हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 5 नवंबर, टाइम हो रहा है 4:17। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक बहुत लंबी रेंज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस रेंज का जो सपोर्ट है वो है 1,01,209 पर, और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 1,02,408 पर। एंड देन आपको जैसे कि मालूम है कि भाई जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम पर रेंज लंबी होती जाती है, जैसे कि आप ये रेंज देख रहे हैं, काफ़ी लंबी खासी रेंज है, 3-4 घंटे की तो रेंज होगी आराम से। तो जितनी लंबी रेंज होती है तो आपको पता है उतनी ही लंबी रेंज पर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और वहीं सपोर्ट भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाना मार्केट के बस की बात नहीं होगी 10 में से 8 बार, और वहीं 10 में से 8 बार मार्केट की बस की नहीं होगी कि वो सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर सकें। और अभी फ़िलहाल जो कैंडल्स की जो साइज़ बन रही है, पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने जितनी भी 5-6 जो कैंडल्स देखने को मिल रही है, इन कैंडल्स का हाल कैसा है कि इन कैंडल्स की बॉडी काफ़ी छोटी है, जैसे कि इसकी है। ठीक है, एंड देन जो स्पाइक्स है वो काफ़ी लंबी है। तो इस तरह से कैंडल इंडिकेट करती है कि भाई यहाँ पर अभी फ़िलहाल मार्केट में इतना अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है। और जो प्रेजेंटली जो भी करंटली ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है, अगर ये अच्छी खासी एक डिसेंट सी मारीबूजू में भी अगर क्लोजिंग देती है, तभी भी हम यहाँ पर सेलिंग की तरफ नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि सेलिंग की तरफ अगर आप जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी से आपको यहाँ पर बाइंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलिंग की तरफ नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ एक ट्रेड का मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, जैसे कि कुछ इस टाइप की एक कैंडल बन जाए, हैमर कैंडल बन जाए, तो जैसे ही यहाँ पर एक छोटा सा भी इंडिकेशन मिलेगा बाइंग की तरफ, तो मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ ही जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से मैं यहाँ पर सेल की तरफ नहीं जाने वाला, चाहे ये कैंडल कितनी भी बड़ी बन जाए, इससे कुछ मतलब नहीं है। जितना भी आपको लेना देना है वो आपको सपोर्ट से लेना देना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 110% यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। क्योंकि देखा जाए तो ये जो सपोर्ट है वो कोई इतना कमज़ोर नहीं है कि यहाँ पर इसको अच्छे से अच्छा खासा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल जाए। सपोर्ट इतना ताकतवर है कि भाई यहाँ पर आपको बाइंग बैक देखने को ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बाइंग की जब भी कोई एक अच्छे खासा एक ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक बाइंग की तरफ एक ट्रेड लें। और एसएल आपको मालूम ही है, जस्ट प्रीवियस कैंडल पर हम यहाँ पर एसएल रखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एसएल है हमारा करीबन $1000 का एसएल है। तो ये एसएल भी काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं रहने वाला है। जैसे ही हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी मौका मिलेगा कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ डॉलर को रिज़र्व कर सकें, तो वैसे ही हम यहाँ पर कुछ ना कुछ डॉलर को रिज़र्व करना चाहेंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ तो भाई देखो, मुझे तो यहाँ पर इस कैंडल ट्रेड पर मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। क्योंकि मैं सपोर्ट के आसपास मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर मेरा एसएल हिट होना चाहिए। अगर फिर भी एसएल हिट यहाँ पर होता है तो करीबन $1000 ही हमारे यहाँ पर लॉस होने वाले हैं। और मैं आपसे कहूँ कि हमारा यहाँ पर टारगेट क्या होने वाला है, तो दोस्तों टारगेट जस्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तो आपके सामने जस्ट ट्रेड अभी चल ही रहा है, और इतना तो होता ही रहता है, ऊपर नीचे तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो फिर देखो, किसी भी ट्रेड में हमारा जो सबसे पहला जो मोटिव होता है वो होता है अपने कैपिटल को सेव करना। ठीक है, अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हैं और अगर आपको मौका मिल रहा है कि भाई आप $105 अगर आप एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं, तो फिर आपको करीबन नहीं तो $10 को रिजर्व करके आपको उस ट्रेड को ट्रेल करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने $100 लगाए हैं और अब आपको सिर्फ $5 का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप वहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रेल करने का स्पेस है तो आपके पास। तो अभी तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने वाली चीज़ें हैं नहीं, बस अभी हम इसको होल्ड ही करने वाले हैं। ठीक है, एंड देन आप इस ट्रेड को देखिए, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, करीबन 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो फिर चलिए, फिर आपसे मिलते हैं करीबन 3-4 मिनट बाद।
तो ये दोस्तों इस कैंडल में जस्ट प्रॉफिट हो रहा है $747 के आसपास। तो चलिए अब इतने लंबे एसएल में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट लिया जाए। तो करीबन अब मुझे इस ट्रेड में $130 मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिलती है और एक रेड कैंडल बनती है तो फिर भी मुझे करीबन इस ट्रेड में $130 मेरे यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। एंड देन ओके, तो जस्ट आपसे बात करते करते प्रॉफिट करीबन $1000 है। तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे $130 पे रुकना चाहिए, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट और यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब रिजर्वेशन में करीबन $487 मेरे यहाँ पे रिज़र्व है। अगर यहाँ पर स्पाइक आती है और एंड देन वही चीज़ें होती हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो करीबन नहीं तो $480 यहाँ पे रिज़र्व है। और वहीं अगर मैं आपसे एग्ज़िट की बात करूँ तो करीबन मुझे एग्ज़िट यहाँ पर चाहिए, ठीक है। करीबन 1,02,004 पर ये जो आप देख रहे हैं मुझे करीबन इसी के आसपास मुझे यहाँ पर चाहिए। तो फिर चलिए पहले टारगेट पॉइंट भी रख लेते हैं, देखते हैं कि कितना हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है जी। अगर यहाँ पर मार्केट यहाँ तक जाता है तो करीबन मुझे यहाँ पर $3,800 मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए। तो फिर चलिए देखते हैं। अगर देखो अगर ये वाली कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाती है, ठीक है, करीबन यहाँ तक कि अगर इसकी क्लोजिंग मिलती है तो मैं इसी कैंडल से ही यहाँ पर मैं एग्जिट ले लूँगा, ठीक है। एंड देन देखो अभी इस कैंडल के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा जूस है। टाइम देख रहे हो, टाइम कितना बचा, अभी 3 मिनट के आसपास बचे हुए और 3 मिनट में भाई अगर इस कैंडल को बूम बाम करनी होगी, ठीक है, एक बहुत बड़ी बिग मारीबुजू कैंडल बननी होगी तो इसी में ही बन जाएगी। एंड देन अगर ये इस कैंडल का साइज़ काफ़ी डिसेंट सा बनता है ना, मतलब कि अगर ये जाता है $2500 तक जाता है तो मैं इसी कैंडल से यहाँ से एग्जिट ले लूँगा। और फिलहाल अभी टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा बचा हुआ है, 2.5 मिनट के आसपास बचे हुए हैं। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में अपडेट करता हूँ। तो ये दोस्तों मैं यहाँ से अब एग्जिट ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की जो स्पाइक बन रही है ये अच्छी स्पाइक नहीं है, ठीक है। जब भी आपको कभी भी इस तरह की कुछ स्पाइक देखने को मिले तो वहाँ से आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि इस तरह की स्पाइक शो ऑफ करता है कि भाई बहुत अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। मे बी मैं यहाँ पे रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी सारे ट्रेडिंग उसमें मैंने देखा है कि जब भी आपको कुछ इस तरह की कैंडल बनती है, इतनी लंबी स्पाइक वाली बनती है, तो ये एक तरह का नए दौर की शुरुआत है। यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होने वाला है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ना बने, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो इस ट्रेड में मुझे करीबन $880 मुझे यहाँ पर मिले, ठीक है। मेरा प्लान कुछ और था कि भाई मुझे करीबन यहाँ तक एग्जिट प्लान करना था, लेकिन जैसे इस कैंडल की मैंने देखी भाई, ठीक है, तो ये कैंडल बहुत इंडिकेट कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया यहाँ पे क्या आने वाला है, एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर कभी भी आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल आपसे।